चेंज इज फाइनली हैपनिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। फाइनली चेंज आ रहा है जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था, क्योंकि फाइनली हमारा सीईओ रिचर्ड आर्नल्ड इज अबाउट टू बी सैक्ड। सर जिम रैटक्लिफ, जिसकी ओनरशिप को मैं स्टार्टिंग से आई बिलीव अपोज करता रहा हूँ, एंड आई न्यू दैट समवेयर डीप इन माई हार्ट मैं चाहता था शेख जासिम आए, लेकिन हमारे क्लब के ओनर्स ऐसे बेगैरत हैं, उसको आने ही नहीं देना चाहेंगे। जब उनको हर किसी चीज़ पे मौत आएगी, 8 बिलियन जब हम लोग पे कर रहा था कोई हमें शेख जासिम के नाम से, यहाँ तक कि आपका सारा डेट उतार रहा है और आपको एक फिक्स सम दे रहा है कि इससे मैंने क्लब में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट्स लानी है, इतना सम मैंने प्लेयर्स लाने के लिए रखा हुआ है। लेकिन नहीं, आपको अगर इशू होगा तो आई थिंक हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक सर जिम रैटक्लिफ विल टर्न आउट टू बी बेटर देन ग्लेजर्स, क्योंकि ऑब्वियसली आई बिलीव रैटक्लिफ का प्लान यही है जो एग्जीक्यूटिव्स ने करना है। अभी 25% ओनरशिप का स्टेक ले रहा है ये, एंड इवेंचुअली इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स ये कंप्लीट ओनरशिप भी प्रोबेबली ले लेगा। लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर जिम रैटक्लिफ जो ओनरशिप ले रहा है, ही विल बी कंप्लीटली इन चार्ज ऑफ ऑल फुटबॉलिंग डिसीजंस, and his first decision will be sacking Richard Arnold, which I think was very deserved, क्योंकि आई डोंट थिंक हम लोग इम्प्रूव कर पा रहे हैं अंडर सच अ सीईओ। इनको परवाह ही नहीं है हमारे क्लब की। रगड़ा लग रहा है हमारा यूसीएल में, प्रीमियर लीग में छोटी छोटी टीमों से 1-0 की विन्स आ रही हैं, ऐसा से हम बेरली आगे जा पा रहे हैं। तो आई थिंक इट इज फॉर द बेस्ट। फिर बात कर लेते हैं कि भाई हु विल बी रिप्लेसिंग रिचर्ड आर्नल्ड। एक हार्वर्ड ग्रेजुएट बंदा है, he has often been termed as the Lionel Messi of the footballing world in terms of ownership, CEO type वगैरह में। इस बंदे का नाम है जॉन क्लॉड ब्लॉन्क, और इसी बंदे ने he has formerly been the CEO of Paris Saint-Germain, और इस बंदे ने PSG को एक ब्रांड तो बना दिया था all over the world। We all found out about PSG, क्योंकि PSG वैसे तो एक छोटा क्लब है, एंड आई डोंट थिंक दे कैन डू अ लॉट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, क्योंकि एम्बापे को भी छोड़ देना है उस क्लब को सून इनफ, नेमार को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, ना मेसी को कर पाए। खैर, हम थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। जॉन क्लॉड ब्लॉन्क फॉर्मरली PSG का CEO रह चुका है, एंड आई बिलीव ही हैज आल्सो बीन द चेयरमैन ऑफ यूवेंटस, एंड ही हैज डन सम रियली ग्रेट स्टफ। 60 years ऑफ एज है ये बंदा, एंड आई जस्ट थिंक इट विल बी बेटर फ्रॉम हेयर नाउ ऑन, क्योंकि रिचर्ड आर्नल्ड को टाइम दिया, वी वर स्पेकुलेटिंग, लेकिन इट डिड नॉट टर्न आउट द वे दैट वी थॉट इट वुड। अब चेंज की ही बारी है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप होना चाहिए ना, आई थिंक जॉन मर्टो शुड फॉलो हिज फुटस्टेप्स जो रिचर्ड आर्नल्ड कर रहा है। ही शुड ऑल्सो रिटायर। वैसे बात ये हो रही है कि ही स्टेपिंग डाउन, लेकिन नहीं भाई, सीधी बात बता दो, आपस की बात है, पता है हमें, आपको सैक पड़ रहा है, आप फायर हो रहे हो, आप इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो ही नहीं, किसी वजह से आप जा रहे हो। फिर उसके बाद जॉन मर्टो के जाने के बाद आई थिंक जो हमारे सबसे ज़्यादा चेंजेस आने चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाने चाहिए रैटक्लिफ को। आफ्टर दैट इसको सपोजिटली हमारे फुटबॉलिंग डायरेक्टर, जो इतने अरसे से हम लोगों का कोई मिसिंग रोल है किसी सही फुटबॉलिंग डायरेक्टर का, वो रोल हमारा कोई प्ले करने वाला आना चाहिए सही से। और इसी तरह से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स होते हुए हम देखेंगे कि अगले साल हम लोग यूसीएल जीत रहे हैं। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, उम्मीद लगाने से क्या जा रहा है। इस साल के जो हम यूसीएल की बात कर लें, अब हमारे पास 2 मैचेस बाकी रह गए, जिसके अंदर मुझे लगता है कि हम लोग आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे यूसीएल के लिए, कर जाएंगे। बस हम लोगों ने गलातासराय को हराना है अच्छे खासे गोल डिफरेंस से, फिर बायर्न को हम होम पे आराम से हरा देंगे। आई थिंक इजीली पॉसिबल है ये। फिर हम लोग यूसीएल में आगे राउंड ऑफ 16 तक जाएंगे, फिर क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स, फिर उसके बाद फाइनल में हम लोग कप उठा लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले साल हम लोग ये देखेंगे होते हुए। जहां तक प्रीमियर लीग की बात है, आई थिंक वी आर रियली गोइंग डाउनवर्ड्स। कोई भी हमारे लिए पॉजिटिव स्पॉटलाइट नहीं है, लेकिन नहीं एक्चुअली है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू एड्रेस द टॉपिक ऑफ एरिक टेन हाग। जो लोग कह रहे हैं सैक कर दो, ब्रो मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोगों का स्टाइल ऑफ प्ले डिप्रेसिंग हुआ है, लेकिन आप ये भी अंदाजा लगाओ, लास्ट सीजन जो हम लोग 12 गेम्स खेलने के बाद जो हमारे पॉइंट्स थे, दे वर 23, अभी हम लोग 21 पे हैं। तो इमेजिन द फैक्टर्स जो टेन हाग अभी फेस कर रहा है।
6 to 7 हाईली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड हैं ही हैं, और ये ऑन एंड ऑफ होते रहे, कभी नहीं हुए होंगे, ठीक है मान ली बात। लेकिन अब इस वक्त फिर से कैसेमेरो इंजर्ड, आप लोगों का एरिक्सन अब इंजर हो गया, हॉयलैंड मोस्ट प्रोबेबली इंजर हो गया, दैट इज आल्सो रियली बैड। आप देखो हमारी पूरी डिफेंसिव लाइन तो पूरी उखड़ी हुई है ना। वान बिसाका कितने अरसे के बाद वापस आया है, शॉ अभी तक वापस नहीं आया, मलासिया नहीं है अभी तक आपके पास, लिसांड्रो जो इतना एक वाइटल पॉइंट बन गया था पहले ही सीजन के बाद, वो भी नहीं है। दिस इज हाईली पेनफुल। वरान भी नहीं है। हम लोग अपने सेकंड थर्ड चॉइस सेंटर बैक्स को फर्स्ट चॉइस बनाकर खिला रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद एरिक टेन हाग एंड वरान। लेकिन आई कैन आल्सो पॉइंट इट आउट के आई थिंक आई कैन एग्री विद टेन हाग। वरान हैजंट बीन परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट लेटली, ये उसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस है ही नहीं। वरान कुड डू सो मच बेटर एंड ऑब्वियसली ही कुड फाइट बैक फॉर हिज स्पॉट। अगर ब्रो देखो, मैनेजर के साथ यू हैव टू स्टैंड विद द मैनेजर, यू हैव टू बैक हिज डिसीजंस, क्योंकि वो भी पिच पे वो देख रहा है ना कुछ। कभी कभार ऐसा यही मुझे भी लगता है कि वो अंधों की तरह ही टैक्टिक्स खिला रहे हैं, लेकिन कुछ तो देख ही रहा होगा। लेट्स ट्रस्ट हिज डिसीजंस। एक सीजन जब अच्छा किया है, हम लोग एक और सीजन वेट कर सकते हैं कि वो कैसा जाए, क्योंकि पिछले सीजन में हम लोग कैराबाओ कप जीते हैं, दैट वाज अ विन, सर्टेनली अ विन, क्योंकि ऑलमोस्ट आफ्टर 6 years हम लोग कोई टाइटल जीते थे। सो इवन विनिंग द कैराबाओ कप ये एक एडिशन है हमारे सिल्वरफेयर में, दैट इज अ विन। I still think Eric Ten Hag should be given time, वरना we will be stuck in the same fucking cycle कि हम लोग अपने मैनेजर्स बदलते रहेंगे और एक सीजन अच्छा जाएगा, फिर बुरा जाएगा और हम लोग उनको सैक कर देंगे। I think we should be done with this. Let's trust Eric Ten Hag. He has been doing well with the squad. अगर हम लोग अभी भी 1-0 जीत रहे हैं तो I don't think that is so bad। अगर हम लोग छोटी टीमों के खिलाफ भी जीत रहे हैं, we are only 2 points off of what we were at the same stage in the last season, जो हम लोगों के supposedly एक हमारे लिए एक shining light थी after a long and dark tunnel. I still think कि Eric Ten Hag is the man to go, and let's go Reds। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आना है अपनी फॉर्म में।